सबको जय मसीह की। युद्ध यहोवा का है। पिछले महीने की 26 और 27 तारीख को मैं दाऊद और गोलायत के युद्ध के विषय में बात कर रहा था। तो उसी समय में कुछ पॉइंट लिखे थे, तो मैं उसी पर मनन कर रहा था कि गोलायत को जब दाऊद मारने के लिए जाता है तो वो यहोवा के नाम से जाता है। दाऊद जानता था कि युद्ध जो है वो यहोवा का है। अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 17 में गोलायत के विषय में हम वचन 41 से पढ़ते हैं। तो जब युद्ध यहोवा का है तो हम अपने लड़ाई के वस्त्र पहनकर कभी भी क्या है परमेश्वर के युद्ध को नहीं लड़ सकते। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जब वचन 38 और 39 में जब साउल ने अपने वस्त्र उतार के दाऊद को दिए तो उनसे वो युद्ध नहीं कर पाया क्योंकि उसको उसका अनुभव नहीं था। तो अफिसों की किताब अध्याय 6 वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें आत्मिक वस्त्र दिए हुए हैं, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। संसार के वस्त्र, साउल जो है, याद रखो, बाइबल में एक संसार का चित्र है। हम विश्वासी जीवन में संसार की चीज़ों को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने उतार दी उन वस्त्रों को, क्योंकि यहोवा का युद्ध है तो हम यहोवा के वस्त्रों से ही क्या है लड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था कि इजरायली सेना का परमेश्वर है। और दाऊद के पास जो युद्ध था, युद्ध के लिए हथियार था, 5 चिकने पत्थर थे और उसका खुद का गोफन था। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था कि इजरायली सेना का परमेश्वर है। दाऊद को पता था कि वो इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ रहा है और इजराइल का परमेश्वर कौन है? वो यहोवा है, वो परमेश्वर है और वही युद्ध को लड़ेगा। आज हम क्या है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। क्यों वो हमारा परमेश्वर है? अगर हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में, हम परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश है, राज पदाधिकारी है, याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, ओके, और परमेश्वर की निज प्रजा है। तो हमें युद्ध नहीं लड़ना है, परमेश्वर हमारे द्वारा अपना खुद युद्ध लड़ता है। हमें इस बात को याद रखना। पहला पॉइंट ये है कि हमें संसार के वस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ना। दूसरा, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा है। तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर को ललकारना। जब गोलायत ने इजरायली सेना को ललकारा तो उसने इजरायली सेना को नहीं, उसने परमेश्वर को ललकारा। दाऊद जानता था कि उसने ललकारा तो है, पर उसने परमेश्वर को ललकारा है। याद रखो, जब कोई आपको कुछ बोलता है, जब आपको कोई कुछ बोलता है, जब आपके ऊपर सताव होता है, तो वो आपको नहीं बोलता, बल्कि वो क्या है, वो परमेश्वर को ललकारता है। हम प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 4 और 5 में देखते हैं, जब साउल जो है, जो बाद में पौलुस बना, दमिश्क के रोड पर कलीसिया को सताने के लिए वो जाता है, उनको मारकर जेलों में बंद करने के लिए जाता है। तो उसी समय यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होता है और वो गिर पड़ता है अपने घोड़े से और वो पूछता है, हे साउल, हे साउल। जब साउल पूछता है कि कौन हो, तो यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या यीशु को सताया जा सकता है? कभी भी नहीं सताया जा सकता। पर उस समय परमेश्वर, इस बात से हमें पता चलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9, 4, 5 के अनुसार, कि जब एक विश्वासी के ऊपर कोई भी सताव होता है, जब परेशानी आती है, वो हम पर नहीं आती, डायरेक्टली परमेश्वर के ऊपर आती है। और परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए हम लोगों के मनों को परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा युद्ध नहीं है। वो सताव करने वाला साउल था, प्रेरितों के काम 9 में उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो जब हम ये जानते हुए जीवन को जीते हैं कि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है, तो जैसे साउल का जीवन परिवर्तन हुआ, उसी तरह सामने वाले लोगों का भी जीवन परिवर्तन होगा। आमीन।